वो घटना नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है क्या? कुछ ना कुछ इशू निकाल के माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हो तुम। सर अगर इशू नहीं हो तो मैं कैसे निकालता, बताओ मेरे को। इशू है तो निकालो ना। इतने साल से ये शहर में कुछ नहीं हुआ, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हो तुम। सर एक बात बताओ, अगर हिंदू माहौल बिगाड़ रहे हैं ना तो चलो मेरे को डाल दो। हिंदू नहीं, तू अकेला भी कर रहा है। मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरे को अकेले को डालो। चलो मेरे को अकेले को डालो। एक मिनट। और अगर हिंदू समाज एकत्रित है तो मेरी गलती है। मैं उसको कौन से चोरी करने के लिए लेके जा रहा हूँ उनको? मेरा बस यही कहना है। ठीक है, मैं बिगाड़ रहा हूँ, माहौल बिगाड़ूंगा। आपके समाज के लिए आपकी नजर में वही माहौल सर वापिस दूसरी घटना अगर नहीं होते सर माहौल और बिगड़ता था। लाठीचार्ज जो हुआ था उसकी पुलिस इंक्वायरी की मांग की गई है कि इस तरह से लाठीचार्ज हम सहन नहीं करेंगे। हर बार आप हिंदुओं पे ही लाठी चलाएंगे तो वो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर इस बार न्याय नहीं हुआ तो फिर हमारा आंदोलन और तीव्र होगा, उग्र होगा। नवगढ़ पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हो गया है। उस ऑफेंस में आरोपी तत्काल अरेस्ट कर लिया गया है और अपने इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। मैं सभी मेरा भाईंदर के नागरिकों को आह्वान है कि आप शांति रखें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। मीरा रोड में एक 45 वर्षीय जिहादी सोच रखने वाला शैतान ने पड़ोस के ही एक दुकानदार के 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। दुष्कर्म का आरोपी महाराष्ट्र नामक चिकन मटन का दुकान चलाता है। गुस्साई भीड़ ने उसके दुकान में तोड़फोड़ की और उसे नवघर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने के लिए नवघर पुलिस का घेराव किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पर शहर की विधायिका गीता जैन ने पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की जांच की मांग की है। वहीं पर पुलिस ने शहर के नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नवघर पुलिस के हद में रामदेव पार्क में इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक हैवानियत और दरिंदगी की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक 45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ विगत 7 अप्रैल को दुराचार किए जाने का खुलासा हुआ है। रामदेव पार्क में बाला साहब ठाकरे मैदान के पास महाराष्ट्र चिकन शॉप नाम से दुकान चलाने वाले दुकानदार ने अपने ही पड़ोस के दुकानदार की 4 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार किया था और किसी को भी नहीं बताने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की मां गर्भवती होने के कारण वह गांव गई हुई है। असहनीय दर्द को झेल रही बच्ची ने अपने पिता को बताया, लेकिन उसके पिता ने लोक लाज की डर से इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु बार बार दर्द की शिकायत के बाद आखिर उसने अपने एक मित्र से इस घटना को बताया। तब मामला पुलिस के संज्ञान में आया। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज कर लिया गया है। क्या कहना है इस घटना के बारे में शहर के जनप्रतिनिधियों का, आइए सुनते हैं। बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना, और पेरेंट्स को एक बात ज़रूर कहूँगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस, उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती। ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सज़ा मिले वो कम है। तो मैं तो इसमें ये भी कहूँगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सज़ा है ना, वैसी सज़ा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो। लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है। और मैं फिर एक बार कहूँगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए, और ऐसे जो लोग समाज में हैं
उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है। आजू बाजू वाले लोगों ने पूछना, उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए। मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी होता है, तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए, और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा, और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा। खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्ची की कोई गलती नहीं होती है, उस पर कुछ नहीं होगा। खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले। बहुत अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक यहाँ है, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। अमुक धर्म के लोग अगर ये चीज़ करते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि अपनी बच्चियों को सभी धर्म को पहले तो सम्मान दे। दूसरे धर्म की है इसलिए हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद उनका धर्म भी ये नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी और पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो उस धर्म को पालने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए। अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है। मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ, बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता तो उसको क्या उसका असर करते थे और क्या हाल करते थे मुझे पता नहीं है। मगर इसके बाद में अगर मीरा भाईंदर शहर में ऐसी घटना कोई घटी तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और पीआई साहब से ही मिले और उन्होंने ये जानकारी दी है कि ऑलरेडी आरोपी को हमने अटक कर लिया है और एफआईआर का काम फिरियादी का चालू है और इसके ऊपर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी कड़क से कड़क कार्रवाई है वो कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, इस तरह का आश्वासित हमें किया है। लेकिन भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोबारा घटनी नहीं चाहिए, इसके लिए भी हमने पुलिस से बात की कि आप सभी लोग, जो माँ बाप भी पहले इनिशियल स्टेज पे आते तो उनकी पूरी बात को सुनो और आने वाले समय के अंदर अवेयरनेस और बढ़ाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हम इस घटना का फिर से निषेध करते हैं। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।